शेल मॉडल जो है उसे डिस्कस कर रहे थे। तो कल जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ ये कि हमने सपोज ये किया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल जो है वो मौजूद है, यानी कि हम न्यूक्लियर को ट्रीट कर रहे हैं एज अ रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल। ठीक है, और जब हम उसको रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल कंसीडर कर रहे थे तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि उस वेल का जो पोटेंशियल है वो ये है वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। जो पोटेंशियल वेल है उसकी उसमें जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो ये वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट है। और हमने ये भी बताया, डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये पोटेंशियल हम कहाँ से कहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रेंज जो है वो हम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके उसकी जो बाउंड्री है यानी कि जहाँ तक उसका रेडियस है ये वहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कहा कि जो एनर्जी लेवल्स या जो शेल्स न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे, उनके लिए हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स जो हैं वो हम ऑर्बिट की एनर्जी डिफाइन करते हैं और फिर जिस एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसकी एनर्जी जो है वो हम बोहर के एनर्जी फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से लेनी है, श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि जो भी शेल्स होंगे जो अलाउड एनर्जी के जो डिस्क्रीट सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे, जिस तरह मैंने कहा था एटॉमिक के केस में आपके शेल्स डिस्क्रीट और क्वांटाइज हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के शेल भी जो डिस्क्रीट हैं और उनकी क्वांटाइज्ड वैल्यू है एनर्जी की। इन शेल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 2 3 4 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स को या लेवल्स को। ठीक है, और उनके अंदर उन लेवल्स के अंदर जो सब लेवल्स हैं उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। और आपको पता है ये एल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये हमने पता है कि 0 1 2 3 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड करता है आपके ऑर्बिटल्स को, इनके जो हमने नाम डेजिग्नेट किए हुए हैं वो एस पी डी एफ एंड सो ऑन। यानी कि 0 जो है वो एस को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो पी को, 2 डी को एंड 3 एफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो कोई आपके जो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स वो क्या है 2l+1। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम इनकी न्यूक्लियॉन्स की यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन भी कंसिडर कर लें तो फिर जो टोटल अलाउड नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पॉसिबल स्टेट्स कितनी है 2l+1, दो ऑप्शन आपके पास स्पिन के आ गए यानी कि स्पिन पॉजिटिव एंड स्पिन नेगेटिव, तो दो स्टेट्स और की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो जो भी आपकी पॉसिबल स्टेट्स आएंगी उसको स्पिन की वजह से हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब जितने नंबर ऑफ जितनी आपके पास स्टेट्स होंगी उतने ही आपके जो न्यूक्लियॉन्स जो है वो कॉमोडेट होंगे। तो हम 2 × 2l+1 को दोनों तरह कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो ऑक्यूपाई हो सकती हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि अकोमोडेट हो सकते हैं। और ये मैंने रीज़न बताई थी कि क्यों, इसलिए कि एक स्टेट में जो कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स हैं आपके वो सेम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते ड्यू टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है वो किसी भी दो पार्टिकल्स के लिए सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उतने ही आपको पॉसिबल स्टेट्स भी चाहिए होंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो किसी भी शेल को ठीक है, ये है पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स। किसी भी शेल को हम कंप्लीट शेल कब कंसिडर करेंगे कि वो कंप्लीट भी है और क्लोज भी है। हम उसको कंप्लीट और क्लोज तब कहेंगे जब उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो इस फार्मूला से आपके इसके इक्वल आ जाएं।
मतलब अगर हम एस की बात करें तो मैंने एग्जांपल ये दी थी, अगर हम एस की बात करें तो आपके एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे आपके पास 2 हैं, तो एस में जो पॉसिबल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स आ गए तो आपका जो शेल है वो क्लोज शेल हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप किसी भी गिवन शेल का या सब शेल का जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आ सकते हैं। जब उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो गए तो आपका शेल जो है वो कंप्लीट और क्लोज शेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि ये जो हमने सपोज किया कि हमने इसको पोटेंशियल वेल कंसिडर किया, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, और वो जो पोटेंशियल कंसिडर किया उसकी बेस पे हमने ये शेल्स डिफाइन कर दिए। इससे हम इसकी वजह से जो मैजिक नंबर्स हैं हम जिनको कंसिडर कर रहे हैं 2, 8, 18, 20, 34, ठीक है, जो भी हमारे कंसिडर किए हमने न्यूक्लियर शेल्स, उसमें से सिर्फ ये 3 न्यूक्लियर जो मैजिक नंबर्स हैं ये वेरीफाई होते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल की सपोजिशन कर रहे हैं कि आपके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल वेल है, वो सिर्फ इन 3 मैजिक नंबर्स को वेरीफाई करता है, 2, 8 और 20 को, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बच गए 50, 82 एंड 126 वो इससे एक्सप्लेन नहीं होते, वो इस मॉडल से हमें नहीं मिलते। तो सेकेंड ऑप्शन क्या लिया गया? सेकेंड ऑप्शन ये लिया गया कि आप बजाय न्यूक्लियस को जो है वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल कंसिडर करें, आप उसको ऑसिलेटर पोटेंशियल कंसिडर कर लें, ठीक है, हार्मोनिक टाइप ऑफ ऑसिलेटर पोटेंशियल। यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो एक पोटेंशियल वेल नहीं है बल्कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप पोटेंशियल है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो अब वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस हाफ के आर स्केयर। ये टर्म जो है वो ऑसिलेटरी टर्म है जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए हम लिखते हैं, जहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इस सपोजिशन को लेके भी हम 50, 82 एंड 126 को ऑब्टेन नहीं कर सके या ड्राइव नहीं कर सके या वेरीफाई नहीं कर सके, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए गए। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किन के दरमियान स्कैटरिंग कंसिडर की गई? न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान, यानी कि न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंसिडर किए गए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फोकस किया गया जो, और यही पॉइंट जो है वो एनर्जी लेवल्स को ड्रा करने का रीज़न बना, और वो है आपके जो स्पिन और ऑर्बिट की इंटरेक्शन, ठीक है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंसिडर किए गए, कंडक्ट किए गए। जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए उनमें फोकस किस चीज़ पे रखा गया कि ना सिर्फ न्यूक्लियॉन्स की ऑर्बिटल मोशन बल्कि उनकी स्पिन मोशन, इन दोनों मोशंस की इंटरेक्शन आपस में कंसिडर की गई। और इसकी बेस पे जो पोटेंशियल, एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल जो था वो ड्राइव किया गया, जिसको हम वुड्स सेजन पोटेंशियल कहते हैं। ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ये है वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस आयोटा ओमेगा इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल। ये मैंने करेक्शन करवाई थी कि यहाँ पे ये यू इनवर्स है, यानी कि आपका जो यू है वो आर माइनस आर के नीचे आता है, ठीक है। और ये होल टर्म जो है इसके ऊपर भी -1। तो यू इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद जो वोल्टेज की वैल्यू है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 50 टू 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो है पोटेंशियल कंसिडर किया गया, और इस पोटेंशियल को यूज़ करके, ये पोटेंशियल किस लिए यूज़ किया गया? ऑक्यूपेंसी और पोजीशन न्यूक्लियॉन्स की लेवल्स में देखने के लिए कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो कौन से लेवल और कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। इस ये ऑक्यूपेंसी जो है ये चेक करने के लिए और पोजीशन को चेक करने के लिए कि कौन सा न्यूक्लियॉन कौन से लेवल को ऑक्यूपाई करेगा, तो सेजन वुड
जी, तो इस पोटेंशियल को यूज़ करके न्यूक्लियॉन्स के लिए ऑक्यूपेंसी और जो लेवल्स में उसकी क्या पोजीशन होगी वो डिफाइन की गई, ठीक है। अब यहाँ मेन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हुए स्पिन ऑर्बिट जो इंटरेक्शन है उसे कंसिडर किया गया, ठीक है, यानी कि दोनों का कंबाइन इंटरेक्शन लिया गया। तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि एटॉमिक के केसेस में या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के केस में आप एनर्जी से एक लेवल की एनर्जी जो वो फार्मूला है E इज इक्वल टू 13.9/n वाला, उसमें आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं तो आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल जो है वो मिलता जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो वुड्स-सेजन पोटेंशियल है इसने J की वैल्यू को यूज़ किया, क्योंकि J जो है वो आपका वो कंबाइन है, यानी कि उसमें ऑर्बिटल मोशन भी है प्लस स्पिन भी है। ये देखें J इज इक्वल टू L plus 1/2 and J is equal to L minus 1/2. J का फॉर्मूला हमें पता है, J किसके इक्वल होता है, J में हमारे पास और सॉरी J जो होता है वो हमारे पास आपको पता है ऑर्बिटल मोशन इसमें होती है और साथ ही इसमें स्पिन मोशन होती है, ठीक है। तो आपका कंबाइनली J जो टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन का मोमेंटम होता है, लेकिन स्पिन की वैल्यू आपको पता है कि वो क्या होती है, प्लस माइनस 2 होती है। तो आपके पास जो J की वैल्यू बनेगी, एक तो आपके पास ये +1/2 के साथ आ गया और दूसरा आपके पास -1/2 के साथ आ गया, ठीक है। तो J हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेजन वुड पोटेंशियल जो है या वुड सेजन पोटेंशियल जो है वो बेस ही J की वैल्यू पे करता है, ठीक है। तो J जो है J जो है वो क्या है, इसमें कंबाइनली ऑर्बिटल मोशन भी कंसिडर होती है और स्पिन मोशन भी होती है, लेकिन क्योंकि स्पिन जो है वो उसकी 2 पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें अब आपने यहाँ पे नोट करनी, एक तो ये कि जो लेवल्स हम न्यूक्लियस के लेवल डिफाइन करेंगे वो J की बेस पे करेंगे, लेकिन जब हम J की बेस पे लेवल डिफाइन करेंगे तो हम सिर्फ एक लेवल नहीं बताएंगे बल्कि हमारे पास मल्टीपल लेवल आएंगे। मैंने अभी बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक के केस में आप n की एक वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास एक आएगा, दूसरी वैल्यू लगाएंगे तो दूसरा लेवल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब हमने किसकी वैल्यू लगानी है, J जो है वो किसी भी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो J निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़नी है, L की, ठीक है। तो L की एक सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास J की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहाँ पे J की वैल्यू L की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1 सब्स्टिट्यूट करने से एक तो पॉजिटिव टर्म के साथ वैल्यू 3/2 आएगी, दूसरी 1 यहाँ पे नेगेटिव के साथ 1/2 आएगी, ठीक है। तो फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ L देयर विल बी 2 लेवल्स फॉर J, तो 2 लेवल्स इसमें बनेंगे, ठीक है। तो इसकी बेस पे ये जो आपको साइड पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी लेवल की डायग्राम नज़र आ रही है वो इसकी बेस पे बनेगी, ठीक है। तो ये जो वुड सेजन पोटेंशियल को यूज़ करके इससे हमें जो तमाम मैजिक नंबर्स हैं 2, 8, 20, 50, 82, 126 और जो सेमी मैजिक नंबर्स हैं इन दोनों का जो प्रूफ मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको बताया था ये जो नीचे वाली डायग्राम है, ये डायग्राम जो बनी हुई है फिगर 2.2, इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले ये दिखाई हुई है कि ये किस तरह से
आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो ये आपका जो कितने न्यूक्लियस जो है वो एस में और कितने जो है वो पी में अकोमोडेट होंगे, कितने जो है वो डी में अकोमोडेट होंगे। अब यहाँ पे देखें, जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ये वाले एल प्लस जे में एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो हमारे पास जो दो लेवल जो हैं वो बनते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है, पहला जो है वो 1s1/2 है और इसमें 2 न्यूक्लियस अकोमोडेट होते हैं। तो एस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, मैंने अभी आपको बताया कि हम एल की वैल्यू 0 1 2 3 कंसिडर करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस पी डी एफ बनेंगे। तो ज़रा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ ताकि कल जो आपने बताया है, आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी, ये मुझे ज़रा कल वाली बताएं। ये एस जो है वो कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, या एस जो है वो एल की कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? मॉर्निंग वालों ने तो ये लेक्चर लिया हुआ है ना। 0 को। हाँ जी, एस जो है वो किस वक्त एस होगा, जब हम एल की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ जे में एल ज़ीरो होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे भी दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हम नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम, क्योंकि एस में आपके पास दो ही न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसलिए हम उसकी पॉजिटिव स्पिन को ही एक रैंडम स्पिन कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पी के लिए एल को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी हमारे पास आता है, या दूसरे लफ्जों में एल की कौन सी वैल्यू पी को रिप्रेजेंट करती है? मैम 0 1। नो, 0 1 नहीं, जस्ट 1। 0 जो है वो एस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एल जो है वो पी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब एल की अब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस वाले में तो 1/2। तो इसलिए यहाँ पे पी की दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, फॉर 3/2 और 1/2, ठीक है। तो 3/2 में कितने न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 4। और पी 1/2 में कितने हो सकते हैं? 2 अकोमोडेट। तो ये टोटल कितने हो गए पी के अंदर? 6, यानी पी ऑर्बिटल के अंदर 6 न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो हैं, ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ तक टोटल जो आपका बनेगा ये आपके 8 न्यूक्लियॉन हो गए। तो यहाँ एस में कितने अकोमोडेट हो रहे थे? 2। पी में कितने हो रहे थे? 6। तो आप एस और पी के दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ पे 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये एस और पी जो है, एस और पी जो है, ये सब लेवल्स हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपके लेवल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से, ठीक है। N1 जब आप लेंगे तो आप फर्स्ट लेवल लेंगे, तो लेवल के अंदर क्या है? सब लेवल्स। और सब लेवल्स आपके कौन से हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि एस पी डी एफ। तो फर्स्ट लेवल जो है उसमें आपके पास जो उसका सब लेवल होगा, यानी कि L0 होगा, उसमें 2 न्यूक्लियॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और जो P सब लेवल होगा उसमें 6, ठीक है। तो S और P दोनों को मिला के उसमें 8 न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट हो रहे हैं। क्लास ये बात क्लियर हो रही है आपको? जाग रहे हैं? अगर ये आपका एक लेवल N है तो इसके बाद में जो सब लेवल्स हैं उनको छोटी लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जैसी भी बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये N है आपका, ये वाला, तो ये आपका L0 है, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। L0 का मतलब ये आपका S है, ये आपका P है, ये आपका D है, इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ P में आपके पास 8 होने चाहिए, इसी तरह D में आपके पास टोटल मिला के 10 होने चाहिए, इस तरह से। तो ये उस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। S में 2
और ये p में आपके 8। अब आगे जब हम l की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, यानी कि अब L2 किसको रिप्रेजेंट करता है, d को, l की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे क्या होगा, 5/2 और 3/2। ये देखिए d 5/2 और d 3/2। तो 5/2 में 6 अकोमोडेट हो रहे हैं और 3/2 में 4 अकोमोडेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि 4 और आपका जो 6 दोनों में, इसमें 6 अकोमोडेट हो रहे हैं, इसमें 4, तो ये हो गया 10। और पिछले जो उससे पिछले वाले ऑर्बिटल के कितने आ रहे हैं, 8, तो ये बन गए 18। जबकि हमारा नेक्स्ट मैजिक नंबर जो है वो 20 है। तो इसका मतलब है इसमें 2 की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए जो अगला लेवल है वो फर्स्ट लेवल के दरमियान में ही स्टार्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ द लेवल्स। ठीक है, अब देखें इसके बाद डी के बाद अगर मैं यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को। तो यहाँ पे देखें जब आप पॉजिटिव वाले में एल की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 7/2, और यहाँ पे आप इसकी 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5/2। ये देखिए एफ 7/2 में 8 अकोमोडेट होते हैं और एफ 5/2 में 6 अकोमोडेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ ही अगला लेवल एस के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे 1s था, ये देखें 2s किसको शो कर रहा है, 2 जो s1 s के साथ जो 2 है वो सेकंड लेवल को शो कर रहा है। तो पहला तो ये हो गया s, इसके साथ ही f के साथ ही उसका अगला सेकंड लेवल का p भी स्टार्ट हो गया। तो p में फिर 2 आएंगे, p 3/2 और p 1/2। ठीक है, तो इनको मिला के भी ये आपका नेक्स्ट मैजिक नंबर जो 50 है वो पूरा नहीं होता, तो इसमें साथ ही f के g भी शामिल हो गया है। ठीक है, यानी कि g कब आएगा, जब आपकी f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू जब आपकी l की वैल्यू क्या होगी तो g आएगा आपके पास। मैम 4 होगी। 4, जब हम l की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास g आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, 9/2। बताएं क्लास क्या बनेगी j की वैल्यू फॉर l इज इक्वल टू 4, 9/2। और दूसरी 7/2। 7/2। तो 9/2 में 10 अकोमोडेट हो रहे हैं, तो बाकी जो है ना वो जो जी का दूसरा है वो नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ उसने अभी एक लाइन की फॉर्म में बनाया, यही वाली कन्फिग्रेशन सारी की सारी जो है वो ये बनाई गई है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अकोमोडेट हो रहे हैं। यहाँ पे कल मैंने आपको बोला था मैं ये भी बताऊंगी कि ये अकोमोडेशन किस तरह से आ रही है, कि किस तरह से जो आपके अकोमोडेट हो रहे हैं। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितनी स्टेट्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो किसी जो पॉसिबल स्टेट्स को अकोमोडेट हो सकते हैं, वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है, कितने न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमने फाइंड आउट करने, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। मैम 2 × 2l + 1 से निकलेंगे। 2 इंटू, अच्छा जब मैंने लिखा था ना 2 × 2l + 1, तो l उसमें क्या है, l उसमें क्या है, ये फार्मूला मैंने बताया 2 × 2l ऑर्बिटल, मैंने मैम बताया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हाँ जी, ये फार्मूला मैंने कहा कि इससे आप ये देखें गिवन वैल्यू ऑफ l जो है उससे हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ l है। ठीक है, तो जब आप l ले रहे हैं तो आप तो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे हैं, जबकि हमने जब ये वुड्स पोटेंशियल के साथ निकालना है
लेवल्स को डिफाइन करना है या लेवल्स बनाने हैं, तो हमने स्पिन और ऑर्बिटल दोनों मोशंस को देखना है। तो यहाँ पे स्पिन बाहर आ रही है, यहाँ पे स्पिन। अब आपने इस केस में जब आप सेजन वुड्स पोटेंशियल या वुड सेजन पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर आपने 2L नहीं बल्कि 2J बोलना है। यहाँ मैं आपके लिए इसको ड्रा करती हूँ। देखें, मैंने आपको कल कहा था कि ये जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यूज है ना 1/2, 3/2, 1/2, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? अभी आप बल्कि मुझे बता के हटे हैं। ये डी के सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू है 5/2, ये एस में जो 1/2 है, ये डी में जो 3/2 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैम जे को। ये जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो हमारे पास जे की एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और एक जे की नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो फर्ज करें ये जो मैं लिख रही हूँ P3/2, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर जे की वैल्यू 3/2 सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पे, तो ये टोटल कितना बनेगा? 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे इस लेवल में या इस सब लेवल में आपके 4 न्यूक्लियॉन जो हैं वो कॉमोडेट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1/2 लगाऊं, तो फिर 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और इधर 1 + 1, तो कितना बचा? 2। तो इस तरह से आपके जो P1/2 में कितने कॉमोडेट होंगे? 2। तो यहाँ पे आपने 2J + 1, ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है। L नहीं यूज करना है, क्योंकि L सिर्फ ऑर्बिटल मोशन के लिए है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो वुड सेजन पोटेंशियल है वो यूज करता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो आपने निकालने हैं वो इस फार्मूला से आपने निकालने, ठीक है, जो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास ये अकोमोडेशन में पता चलता जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे 8 मैजिक नंबर वेरीफाई हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। तो जब आगे हम मजीद पूरी डायग्राम ये वाली देखेंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा बाकी सारे का भी, के ये वाली डायग्राम। थोड़ा सा मैं आपको इसका भी व्यू भी दे देती हूँ। ये जी आपकी डायग्राम है। ये देखें, ये इस तरह से आपके एनर्जी लेवल्स बनने हैं। ये इस लेफ्ट साइड पे आपके न्यूट्रॉन्स के एनर्जी लेवल हैं और राइट साइड पे आपके प्रोटॉन्स के हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन के अपने हैं, तो शेल के अंदर ऐसे नहीं है कि एक ही लेवल बनेगा और उसी में प्रोटॉन आएंगे और उसी में न्यूट्रॉन आएंगे, बल्कि न्यूट्रॉन के अपने शेल्स होंगे या लेवल्स होंगे और प्रोटॉन के अपने, दोनों के डिफरेंट चलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो अकोमोडेट होंगे वो सब में एक जैसे होंगे। ये आप देखें, इस साइड पे आपके ऑर्बिटल्स को मेंशन किया गया है न्यूट्रॉन के लिए और इस साइड में आपके प्रोटॉन के लिए, ठीक है। ये देखें, ये आपका एस है, पी है, डी है, इस तरह से। और ये दरमियान में आपको शो करवाया गया कि कितने जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो अकोमोडेट हो रहे हैं वो उतने ही आ रही हैं, लेकिन सबका लेवल जो है वो अपना अपना है। तो ये देखिए 2 यहाँ पे सारा 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126, ये सारे के सारे मैजिक नंबर वेरीफाई हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें 14, 28, ये आपके क्या हैं? ये सेमी मैजिक नंबर्स हैं।
तो इस तरह से जो शेल स्ट्रक्चर है वो हमारे मैजिक नंबर्स और जो सेमी मैजिक नंबर्स दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं आपको एक आध लेवल का बताती हूँ यहाँ पे, फिर आप दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग इसके चेक कीजिएगा। ये देखिए 1s है, ये आपका लेवल जो है वो 1s है, ठीक है। तो यहाँ पे जो j की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहाँ पे कितने अकोमोडेट हो रहे हैं 2 आपके न्यूट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो मैजिक नंबर 2 है, यहाँ पे आपने सेंटर में लिख दिया कि 2 मैजिक नंबर आपका वेरीफाई हो गया यहाँ तक। आगे आपका 1s के बाद, अच्छा जी 1s के बाद 2p है। तो अब इसके लिए आपके पास दो वैल्यू हैं 3/2 और 1/2, ठीक है, 3/2 और 1/2। तो 3/2, अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो पॉजिटिव जे की वैल्यू है, ये मैंने कल भी कहा था कि वो ज़्यादा डीपर है, तो वो ज़्यादा उसमें जो न्यूक्लियॉन है वो स्ट्रांगली बाउंड है, तो इसलिए वो पहले आप पॉजिटिव वाला लेवल मेंशन करेंगे और नेगेटिव वाला बाद में। तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2, यहाँ पे 4 अकोमोडेट हो रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पे 1/2 2 अकोमोडेट हो रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपका आगे आ गया 2s। अब आपको यहाँ पे देखिएगा, ये अभी हम 3D को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो लाइन, ये 3D की स्प्लिटिंग आ रही है 1/2 और 3/2। ये जो मैंने आपको कहा था ना कि दरमियान में ही शुरू हो गया है, तो ये देखें ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अभी हम D की बात कर रहे हैं कि 5/2 है और 3/2 है, इसमें 6 अकोमोडेट हो रहे हैं, इसमें 4 अकोमोडेट हो रहे हैं, तो दरमियान में ही यहाँ पे आपका सेकेंड लेवल जो है वो ओवरलैप करना शुरू हो गया है, ठीक है। इसी तरह आगे हम अभी F को डिस्कस कर रहे हैं, तो F के दरमियान में ही जो P की स्प्लिटिंग आ गई है, ये देखिए। इसी तरह अभी आप G जो है वो G की बात करें, G आधा जो है वो आपके मैंने आपको बताया था ना, ये देखें 50 तक एक G आ गया है, यानी कि 9/2 वाला, और दूसरा G का जो पार्ट है वो आगे वाले में चला गया, दूसरे मैजिक नंबर में चला गया। तो जहाँ पे जो मैजिक नंबर पूरा होता है वहां पे ये डॉटेड लाइन ड्रा की हुई है। ये देखिए यहाँ पे 2 पूरा हुआ, तो अब इनको मिलाएं 2 4 6 और ये 2 8, तो ये आपका 8 दूसरा मैजिक नंबर पूरा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 6 डालें तो 14, ये आपका सेमी मैजिक नंबर है, ठीक है। तो इसमें ये वाले 6 डाल दें तो ये आपका 20 वो वाला मैजिक नंबर पूरा हो गया, ठीक है। और 20 के बाद जो ये फर्स्ट आपका F है, ये मिला के 28 बन रहा है, ये आपका दूसरा सेमी मैजिक नंबर पूरा होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके लेवल्स ऐड करें तो ये आपको 50 बना के दे रहे हैं, तो ये आपका थर्ड मैजिक नंबर पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपको आपके लेवल्स बनेंगे। तो ये उतने सिंपल लेवल नहीं है जितने आपने इलेक्ट्रॉन के केस में पढ़े हैं, वहाँ पे तो आपके पास इस तरह से एक एक लेवल नेक्स्ट लेवल जो है वो आता जाता है। तो यहाँ पे आपके लेवल हैं, फिर उनके सब लेवल्स हैं, और सब लेवल्स की आपस में ओवरलैपिंग है। तो इसी तरह से आपने ये दोनों तरफ देखना है, जिस तरह से न्यूट्रॉन के लिए बने हुए हैं सेम उसी तरह से प्रोटॉन के लिए बने हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपका जो शेल मॉडल है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कि किस तरह से जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर शेल में अरेंज हैं, ये हमें वेरीफाई करता है। जो वुड्स-हेज़न पोटेंशियल को लेके हम इस यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शेल्स में अरेंज हैं, और किस तरह से अरेंज हैं वो भी बता दिया कि पैरेलल शेल्स चल रहे हैं न्यूट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के, और हर एक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अरेंज हैं वो भी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? या किसी का कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्लास? चलें ठीक है, नेक्स्ट हम अगला जो करेंगे वो इसी का करेंगे कि